नमो नारायण बोलो। हाँ जी। एक आदमी की का नाम था रुड़धु। रुड़धु क्या नाम था? जोर से बोलियो। तो लोग गांव के, अब उसकी जो पत्नी थी उसका विवाह हो गया, पढ़ी लिखी हो लड़की से, बड़ी बढ़िया जमींदार आदमी था, तो पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की आ गई तो उसका विवाह हो गया। अब गांव वाले आते थे तो आवाज लगाते थे, ओ रुड़धु। अब वो जो पढ़ी लिखी पत्नी थी उसने कहा, सोचा अजी ये तो जो है बताओ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अब अभी तो चलो मैं हूँ यहाँ तो लोग रुड़धु कहते हैं इसे, लेकिन अगर काश मेरे घर के, मेरे मायके, मेरी सखी सहेली कोई आ गई, अच्छे अच्छे घरों की हैं सब, और कुछ समय गांव वालों ने आकर रुड़धु कह दिया तो मेरी तो पोजीशन खराब हो जाएगी। तो इस पत्नी ने अपने पति को कहा, देखो जी ऐसा है, ये अपना नाम बदल दो, नाम चेंज कर दो। उसने कहा, भाई मैं नाम कैसे चेंज कर दूं, पूरे गांव वाले पहले से रुड़धु कहे। वैसे तो मेरा नाम शिव कुमार है, पर जो तो लोग रुड़धु कहेंगे, बता। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ मनाया, भाई तुम मान जा, बोले नहीं माने। इसी बात पर दोनों पति पत्नी में कलेश रहने लगा, और कलेश इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, वो पत्नी एक दिन अटैची उठा करके, बोलो घर से रफू चक्कर हो गई। अब रास्ते में जा रही थी तो एक आदमी जो है ओखली खोट रहा था, ओखली में कुछ मसाला खोट रहा होगा बेचारा, आना दो आना सुबह से शाम तक मेहनताना मिल जाता होगा। तो उस महिला ने उससे पूछा, भाई तू ओखली खोट रहा है, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम है गणपति। अब ये महिला सोच रही है नाम गणपति है, गणपति नाम तो गणेश जी का है, जिसके यहाँ रिद्धि सिद्धि अष्ट नवनिधि भरी रहती है, और ये बेचारा यहाँ आने दो आने को कमा रहा सुबह शाम तक, नाम गणपति है। आगे चली, आगे कोई भिक्षा मांग रहा था, माई दे दे भिक्षा। उसने भिक्षा देते हुए पूछा, भाई ये बता तेरा नाम क्या है? तो भिखारी ने कहा, मेरा नाम है धनपति। अब ये सोच रही है नाम धनपति है, मांग रहा भिक्षा। आगे चली, अब आगे किसी मरे हुए को ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते है। तो इस महिला ने पूछा, भाई जो ये आदमी मर गया इसका नाम क्या था? उन्होंने कहा, इसका नाम था अमर सिंह। अब ये महिला सोच रही है, जब अमर सिंह था तो मरा क्यों? ये तो मरना ही नहीं चाहिए था अमर सिंह को। अब इस आदमी ने, इस महिला ने कहा, गणपति खोटे ओखली, धनपत मांगे भीख, और अमर सिंह भी चल बसा, मेरा रुड़धु ही ठीक, मेरा तो रुड़धु ही ठीक है। अपने के पास जाकर के लड़ू जो भी कह लोगी और वो वापस लौट आई, बस तो ठीक है, रुड़धु ठीक है। यहाँ तो नाम कुछ और है, काम कुछ और है, तेरा नाम रुड़धु है, कम से कम प्यार तो मुझे ही करता है बहुत, इसलिए वो रहूंगी दे रही है रुड़धु हो रही हो, है ना। अब नाम तो तेरा बहुत बढ़िया हो गया, और फिर तूने लट उठा लिया मेरे पे, मुझे ऐसे ऐसे नाम का क्या करूँ? तो यहाँ नाम है गंगा, पानी का गिलास किसी को पूछती नहीं है नाम है कविता, भजन कभी गाती नहीं है। नाम है ममता, कभी प्रभु के प्रति ममत्व भाव है आता ही नहीं है, बोलो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा नाम भी अच्छा हो, और बोलो हमारा काम भी, हमारा व्यवहार भी अच्छा हो। सुशीला का व्यवहार बहुत सुंदर है, इसलिए एक दिन सुशीला ने अपने पति सुदामा जी से कहा, हे प्राणनाथ, आपने कथा में मुझे सुनाया था कि कृष्ण आपका मित्र है। बोले हाँ। आपने कहा था कि वो कृपा के निधान हैं। बोले हाँ। आपने कहा था कि वो भक्त वत्सल हैं। बोले हाँ बिल्कुल। बोले आपने ये भी कहा है कि वो दीनों पर दया करते हैं, दीनानाथ भी हैं। बोले हाँ वो दीनानाथ भी हैं। सुशीला ने कहा, तो फिर हो सकता है वो हमारी दरिद्रता दूर कर दे, हमारी दरिद्रता भी दूर हो जाए। इतना सुनकर के सुदामा जी ने आवेश में आते हुए कहा, अरे सुशीला, तो मुझे किसी के द्वार पर मांगने भेज रही है? तुझे पता है मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी के द्वार पर कभी कुछ मांगने, बोलो ये बोलो ना, मैं कभी कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा। मुझे मांगने भेज रही है। अरे एक पतिव्रता, एक तपस्विनी नारी इतनी जल्दी हार मान गई क्या?
इतना सुनकर के सुशीला के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। कहने लगी, देखो जी, मैं महान तपस्वी सुदामा की धर्म पत्नी हूँ, ना कमजोर थी, ना हूँ, ना कभी होंगी। मैं कभी कमजोर नहीं हो सकती, लेकिन मैं सुदामा की एक धर्म पत्नी होने के साथ साथ कई बच्चों की माँ भी हूँ, माँ भी तो हूँ। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, पर जब उसके बच्चे कई दिन से भूखे पड़े हों और भूख से बिलबिला रहे हों, तो एक माँ अपना उस समय अपना अस्तित्व भूल जाती है। मैं मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ नाथ, मैं तो कह रही हूँ आप जाकर के दर्शन कराओ। दर्शन करने तो कोई बुराई नहीं है, बोले हाँ दर्शन कराओ। आज दर्शन जैसे शब्द सुना, क्योंकि भक्त को भगवान का दर्शन से ज्यादा कीमती कुछ नहीं लगता। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन दर्शन करने जा रहा हूँ, वैसे तो वो भगवान है, पर मेरा मित्र भी तो है, और मित्र के द्वार पर खाली हाथ, भगवान के मंदिर में खाली हाथ, गुरु के दरबार में खाली हाथ, ब्राह्मण को अपने घर से कभी भी खाली नहीं भेजना चाहिए। जान लेना, ये 4 नियम है। सुशीला पड़ोसी में गई, पड़ोस के यहाँ पड़ोसन प्रसन्न हो गई, आज मेरे घर मांगने आई है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। हम तो चाहते ही हैं कि ये हमें कुछ कहे, पर हे सुशीला, तुम और तुम्हारे पति कुछ मांगते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं है, और हमें तरस आता रहता है। आज तुम आई हो, हमें बहुत अच्छा लगा, तुम ले जाओ, जो अन्न चाहिए, जो चाहिए ले जाओ। सुशीला ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। पड़ोसन ने कहा, और कैसे? सुशीला बोली, देखो बहन, तुम्हारे घर में अगर कोई काम काज हो तो मैं कर दूंगी तुम्हारे घर का, और बदले में जो मेहनताना होगा वो मुझे दे देना। बोले नहीं नहीं, ऐसे ही ले जाओ। नहीं नहीं। सुशीला बोली, नहीं, कुछ काम हो तो मुझे बताओ। पड़ोसन ने कहा, ये चावल कूट दो। तो सारी रात सुशीला ने पड़ोसी की चावल कूटे, और चावल कूटने पर जो मेहनताना मिला, 4 मुट्ठी चावल वो दिए, लेकिन एक ही वस्त्र था, शरीर पर साड़ी का पल्लू ही फाड़ लिया। वो कई दिन से उसी को पहन करके रखती थी बेचारी, उसी में से पल्लू फाड़ा, उसी में 4 मुट्ठी चावल बांधे, पोटली बांध करके पति को दे दी। क्यों? सुशीला जानती है कि मैं भगवान को के लिए ले जा रहे हैं, और भगवान को अपनी मेहनत की कमाई दोगे तो दिन रात चौगुना बढ़ता रहेगा। अपनी मेहनत की कमाई। हम लोग तो पाप की कमाई ऊपर की भगवान को देना चाहते हैं बस, है ना। बड़ी घबराहट होती है ना पाप की कमाई जब घर में आएगी, तो आदमी सोचता है जरा पाप की कमाई लगा दो भगवान के मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं आने की। हाँ, अपनी मेहनत की कमाई भगवान को दीजिएगा। हाँ, अब किसी ने कहा, 4 मुट्ठी जो की त्यों बंद करके दे दी, 2 मुट्ठी रख लेती, 2 मुट्ठी बनाकर बच्चों खिला देती, 2 मुट्ठी भेज देती वहां। सुशीला ने कहा, नहीं, जितना मेहनताना मिला सारा भेज दिया। बोले हाँ। भगवान द्वारिकाधीश ने भी मन में सोच लिया, सुशीला ने जितना मेहनताना मिला सारा का सारा पोटले में बांध करके मुझे भेज दिया, मैं भी उसे दूंगा तो कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जितना उसकी जैसी भावना वैसा ही मैं भी सर्वस्व लुटाऊंगा। ध्यान देना। और सुदामा जी उस पोटले को लेकर के चले हैं, और इधर सुशीला सूर्य नारायण की उपासना करते हुए प्रार्थना कर रही है। मेरे पति बड़े बूढ़े हैं, उन्हें शक्ति नहीं है, उन्हें उनकी रक्षा करना है सूर्य नारायण। और जब तक मेरे पति लौट करके नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ये संकल्प करके बैठ गई। कौन? सुशीला। वहारी सुशीला, धर्म पत्नी हो तो तेरे जैसी। धर्म पत्नी कहाँ मिलेगी? बोलो भारत में मिलेगी। वाइफ से बड़ा खतरा है, वाइफ के चक्कर में मत पड़ना। जिसके यहाँ वाइफ है ना, बस उसके जी को पूछो क्या बीत गई बेचारे। हाँ, वाइफ तो बड़ी खतरनाक है साहब।
लोगों के यहाँ क्या हाल हो रहा है। आज कोर्ट कचहरी में जितनी भी जा रही है सब वाइफ ही तो जा रही हैं, धर्म पत्नियां नहीं जा रही हैं। धर्म पत्नियां पति को परमेश्वर के समान मानती हैं। धर्म पत्नियां जो है अपने ससुराल को, अपने बाप की लाज, अपने ससुर की लाज को कभी नीचे बोलो मिट्टी में मिलने नहीं देती। बहुत कुछ सहन करके अपनी जिंदगी को जीती है, वो धर्म पत्नी है। आजकल तो वाइफ बोले थोड़ा सा कुछ खटपट हुई और बस ससुर को भी और पिता के घर की लाज को भी बोलो ताक पर रख करके चल देती है। हाँ, इसलिए वाइफ मत बनो, नहीं तो जिंदगी बिखर जाएगी। वाइफ मत बनो, जिंदगी बिखर जाएगी। धर्म पत्नी बन करके अपने घर को जियो। नमो नारायण बोलो, और जोर से बोलो। धोती का पल्लू में बांध करके पोटली हमारे सुदामा जी चले हैं। सूर्य नारायण की शक्ति मिली, आगे गए, क्या देखा कि मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के गिर पड़े। जैसे सुदामा जी रास्ते में भूख और प्यास के कारण कई दिन से भूखे थे और सफर तय करने के कारण धड़ाम से धरती पर गिर गए। गिरते ही उधर द्वारिका में बैठे हुए द्वारिकाधीश भगवान सिंहासन पर बैठे थे। अचानक से जैसे ही सुदामा जी गिरे, तुरंत भगवान भी उछल करके वहां से हटे, एक तरफ हटे। रुक्मणी मैया ने पूछा, प्रभु बैठे बैठे आप अचानक से उछल गए, क्या कारण है? बोले तू नहीं जानती, मैं जानता हूं। भगवान द्वारिकाधीश ने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि जाओ सुदामा जी को ले आओ। गरुड़ जी महाराज गए, सुदामा जी को वहां से उठाया, मूर्छित अवस्था में समुद्र के किनारे छोड़ दिया। समुद्र के किनारे छोड़ दिया और वहां से अचानक से नेत्र खुल गए। सुदामा जी के चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तो मन में सोचा चलो कृष्ण कृपा, जैसी कृष्ण की इच्छा। उठे तो देखा ये समुद्र, किसी ने कहा ये समुद्र पार करना पड़ेगा तब द्वारिकापुरी आएगी। अब समुद्र में पार कैसे करें महाराज? उसी समय नाव चलाने वाला एक नाविक नाव लेकर के आ गया। नमो नारायण। नाव में हमारे सुदामा जी को कहा आओ जी बैठो। सुदामा जी ने कहा भाई मेरे पास मेहनताना नहीं है,